कहानी की शुरुआत होती है। हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रोज था। वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। रोज की अडॉप्टेड बेटी जिसको उसने गोद लिया हुआ था उसका नाम शेरोन होता है, जिसके साथ कुछ दिन से अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। थोड़ी देर बाद रोज देखती है कि शेरोन वाटरफॉल पानी के झरने में कूदने ही वाली थी। तभी फौरन से रोज ने आकर अपनी बेटी को बचा लिया था। शेरोन बस बार बार यही बोल रही थी, साइलेंट हिल साइलेंट हिल। रोज के हस्बैंड को ये लगता है कि उनकी बेटी को डॉक्टर की जरूरत है, पर रोज ने साइलेंट हिल जाने का फैसला कर लिया था ताकि वो जान सके कि उसकी बेटी बार बार साइलेंट हिल का नाम क्यों ले रही है। ये दरअसल एक टाउन का नाम था जो काफी अरसे से सुनसान था। रोज का हस्बैंड उसे वहाँ पर जाने से बहुत मना करता है, लेकिन रोज नहीं मानती। वो अपनी बेटी को लेकर साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ी थी। उन्हें जाते हुए रात हो गई थी। गाड़ी में फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो रोज एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी आ गई थी। लेडी ऑफिसर शेरोन से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो तो उसके किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद ऑफिसर देखती है कि शेरोन और रोज के दरमियान में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। ये देखकर ऑफिसर को अब रोज पर शक होने लगा था, इसीलिए वो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगी थी। ये बात रोज को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो ऑफिसर का ध्यान भटकाकर वहाँ से अपनी गाड़ी तेजी से चलाकर निकल जाती है। मगर आगे रास्ते में रेडियो पर अजीब सी आवाजें आने लगी थी और उसकी गाड़ी के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में रोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। रोज बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो गाड़ी में शेरोन नहीं थी। रोज अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, मगर हर तरफ फोग यानी धुंध और धुएं की वजह से वो उसे नहीं मिलती। रोज अपनी बेटी शेरोन को ढूंढते ढूंढते साइलेंट हिल के टाउन में पहुंच जाती है। उसे वहाँ पर अपनी बेटी जैसी एक बच्ची नजर आई थी। वो आवाजें देती है, उसके पीछे जा रही थी। अब भागते भागते वो सीढ़ियों के पास आ जाती है। रोज बेसमेंट में पहुंच गई थी। तभी एक सायरन बजता है और हर तरफ अंधेरा हो गया था। रोज अपना लाइटर जलाकर अंदर जाने लगती है। उसे फिर से वहाँ अपनी बेटी जैसी लड़की दिखाई दी थी। वहीं पर वो एक आदमी को देखती है जिसको फेंस बाड़ पर लटकाया हुआ था। उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। हैरानी की बात ये थी वो फिर भी जिंदा था। तभी वहाँ पर अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स आ गए थे जो किसी बच्चे की तरह थे। देखते ही देखते वहाँ पर और भी क्रिएचर्स आ जाते हैं जो रोज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रोज उनसे बचते बचाते एक कमरे में चली गई थी और गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो सभी क्रिएचर्स जो रोज को पकड़ने आ रहे थे कुछ ही देर में गायब हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद रोज को भी होश आ गया था। वो दोबारा से टाउन में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने गहरी खाई आ गई थी जो बिल्कुल टाउन के दरमियान में थी। जब रोज उस खाई में देख रही थी तो अचानक से उसके पीछे एक औरत आ जाती है। रोज अब उसको अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है जो उसने अपने लॉकेट में डाली हुई थी। अजीब बात ये थी कि वो औरत शेरोन को अपनी बेटी समझ रही थी और रोज से वो तस्वीर लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन रोज उस औरत से डर जाती है और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गई थी। दूसरी तरफ हम रोज के हस्बैंड को देखते हैं जो रोज और अपनी बेटी की तस्वीर को लेकर उन्हें ढूंढ रहा था। इधर टाउन में रोज वापिस से अपनी गाड़ी के पास आ जाती है जहाँ पर उसे अपनी बेटी शेरोन की ड्राइंग मिली थी जो कि एक स्कूल की थी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो अब तक रोज का पीछा कर रही थी। अब जब वो शेरोन को रोज के साथ नहीं देखती तो उसे लगता है कि रोज ने अपनी बेटी को मार दिया है या फिर उसके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मगर रोज पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं अपनी बेटी को कुछ कर दूंगी या फिर उसे मार दूंगी, बल्कि वो तो मुझे भी नहीं मिल रही। मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। अब जब वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी तो पुलिस ऑफिसर को भी वही गहरी खाई दिखाई देती है जिसको पहले रोज ने भी देखा था जो कि टाउन के दरमियान में थी। ये देखकर वो दोनों वापस आ जाती हैं। यहाँ पर अजीब से दिखने वाला क्रिएचर उनके सामने आ गया था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर उस क्रिएचर पर अपनी गन से गोली चलाती है। ये देखकर रोज मौका पाते ही वहाँ से भाग गई थी और सीधा पहुँच जाती है स्कूल में जो उसने अपनी बेटी की ड्राइंग में देखा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी इसी स्कूल में होगी। इधर रोज का हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर को लेकर साइलेंट हिल पहुंच जाता है। वो भी रोज और अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। स्कूल में रोज जब अपनी बेटी को ढूंढ रही थी तभी उसे स्कूल में टेबल के दराजों से बहुत सारी चाबियां और टॉर्च लाइट मिलती है। उसे स्कूल में अजीब से कपड़े पहने हुए लोग भी दिखाई दिए थे। उनसे बचने के लिए वो एक क्लासरूम में आ गई थी जहाँ पर वो एक टेबल पर हाथों के निशान देखती है जो किसी छोटी बच्ची के थे जिस पर विच जादूगरनी लिखा हुआ था।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेबल जिस बच्ची का था उसका नाम एलिसा था। वो बच्ची रोज को वहाँ पर नजर आ रही थी। वो उसका पीछा करती बाथरूम में आ जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो उधर एक लाश थी जिसको तारों से पकड़कर लटकाया हुआ था। वहीं पर रोज को दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है, जिसे पढ़कर वो उस लाश के मुंह से एक चिट निकालती है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उधर उसे वही अजीब सूट वाले लोग दिखाई दिए थे, जिनसे डर कर रोज ने खुद को बाथरूम में ही बंद कर लिया था। अब वो लोग बाथरूम के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के पास एक चिड़िया थी जिसको उन्होंने पिंजरे में रखा हुआ था। वो जोर जोर से बोलने लगती है, जिसकी आवाज को सुनकर वो वहाँ से चले गए थे। अब फिर से वहाँ पर एक सायरन बजता है। वो जगह जहाँ पर रोज थी सारी की सारी बदलने लगती है। दीवार पर से पेंट उतरने लगे थे। तभी रोज देखती है उधर बाथरूम में जो लाश थी वो भी जिंदा हो गई थी, जिससे डर कर रोज अब बाहर की तरफ भागती है। बाहर आकर वो फिर से वही अजीब से सूट पहने हुए लोग देखती है, जिनको वहाँ पर क्रिएचर्स जो बिल्कुल अजीब से कीड़े की तरह थे उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डर की वजह से नीचे गिर गई थी। जिधर वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जिसने अपने चेहरे पर अजीब से काले रंग का हेलमेट पहना हुआ था, जो किसी पिरामिड की तरह था। उस हेलमेट वाले आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है। दूसरी तरफ इसी वक्त रोज का हस्बैंड भी उसे ढूंढने इसी स्कूल में पहुंच गया था। उसे स्कूल में आते ही महसूस होता है कि रोज उसके आसपास कहीं पर मौजूद है, पर वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि रोज उससे अलग दुनिया में थी। इस अलग दुनिया का क्या राज था यह हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अब ना ही रोज अपने हस्बैंड को देख सकती थी, तभी रोज के पीछे वही छोटे छोटे क्रिएचर्स जो कीड़े की तरह थे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो क्रिएचर्स रोज पर हमला करने ही वाले थे। तभी यहाँ पर वही लेडी पुलिस ऑफिसर आ गई थी, जो रोज को खींचकर एक दूसरे कमरे में ले जाती है और दरवाजे को उसने बंद कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर बड़े से हेलमेट वाला आदमी आ गया था, जो अपनी तलवार से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। हर चीज गायब हो गई थी और रोशनी होने लगती है। यहीं पर रोज जब सब कुछ ठीक हो गया था, पुलिस ऑफिसर को वही चिट दिखाती है जो उसको लाश के मुंह से मिली थी। उस पर एक होटल का नाम लिखा हुआ था। ये दोनों अब जल्दी से होटल में जाती हैं, जहाँ पर इन्हें एक औरत मिलती है। साथ ही वो इन्हें यहाँ पर एक कमरे के बारे में बताती है जिसका नंबर 111 था। उधर दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड भी इसी साइलेंट हिल टाउन के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है, मगर उसे कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। मगर रोज के हस्बैंड को जानना था, इसीलिए वो यही टाउन के पुराने पुलिस स्टेशन में जाता है और साइलेंट हिल की फाइल्स को चेक करने लगा था। जब वो ये सब चीजें देख रहा था तो उसे यहाँ पर एलिसा के बारे में पता चलता है, जिसको रोज ने स्कूल में भी देखा था। वो देखता है कि वो बच्ची एलिसा बिल्कुल शेरॉन जैसी थी। उधर होटल में रोज को कमरा 111 मिल गया था, जिसके सामने एक पेंटिंग लगी हुई थी, जिसे देखकर रोज को ये अंदाजा हो जाता है कि ये तो पहले विच हंट की पेंटिंग है, यानी कि पहली जादूगरनी का शिकार। इन्हें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इस टाउन को भी विच हंटर ने ही ढूंढा था। अब रोज को उस कमरे में जाकर एलिसा मिलती है, जिसे देखकर रोज हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बेटी शेरॉन जैसी थी और एलिसा उस औरत की बेटी थी जिसने रोज से तस्वीर को लेने की कोशिश की थी। वहाँ पर एलिसा रोज से कहती है कि वो जल रही है और तभी अचानक से गायब हो गई थी। वहाँ पर वही औरत जिसने इन्हें कमरे के बारे में बताया था, वो कहती है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि रात होने वाली है, हमें चर्च पहुँचना है जल्दी। अब ये तीनों चर्च की तरफ भागती हैं। वो देखती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो चर्च की तरफ जा रहे हैं। इनमें से वो औरत जिसने इन्हें कमरे के बारे में बताया था, उसे अंदर जाते हुए देर हो गई थी। तभी वहाँ पर बड़े से हेलमेट वाला आदमी आ जाता है, जिसने उस औरत को पकड़ लिया था और उसकी जिल्द को पकड़कर उसके जिस्म से अलग कर देता है और रोज के सामने फेंक दिया था। चर्च के अंदर जितने भी लोग थे सब रोज और पुलिस ऑफिसर को विच समझ रहे थे। वो उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अपनी गन चलाती है, जिससे सभी पीछे हट गए थे। दूसरी तरफ हमें रोज का हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि ऑर्फनेज में था। ऑर्फनेज जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई ना हो। वो जाकर नन को एलिसा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी बेटी शेरॉन की तरह दिखती थी, जिसे देखकर नन डर गई थी और कुछ भी बताने से मना कर देती है। पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर रोज के हस्बैंड को समझाता है कि देखो इन सब के बारे में भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर तुमने बार
बार ये जिद की या फिर जानने की कोशिश तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। उधर रोज जो के चर्च में थी, अब वो सीनियर प्रीस्ट से मिलती है, उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है और मदद मांगती है। प्रीस्ट लेडी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, शायद तुम्हारी बेटी अब डेविल यानी शैतान के पास है। ये सुनकर रोज डर गई थी। वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में वापस लाना चाहती थी, इसीलिए वो डेविल से मिलने का फैसला करती है। वो प्रीस्ट रोज को एक सुनसान बिल्डिंग में लेकर जाती है, जहाँ पर उनका ये मानना था कि इधर डेविल रहता है। डेविल के कमरे में जाने का रास्ता रोज ने याद कर लिया था, मगर यहाँ पर लेडी प्रीस्ट को रोज का लॉकेट मिला था, जिसमें शेरॉन की तस्वीर थी, जिसे देखकर उन्हें अब ये लगता है कि रोज भी एक विच है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। मगर इधर लेडी पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करती है और खुद को उनके आगे करके रोज को वहाँ से भगा देती है। रोज अब लिफ्ट में बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुँच गई थी, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाली बहुत सारी नर्सेज थी। रोज को इनके बीच से होकर गुजरना था। वो ज़ॉम्बी नर्सेज लाइट को देखकर रोज की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर रोज लाइट को बंद कर देती है और इनके बीच से गुजरकर डेविल के कमरे में पहुँच गई थी। वहाँ पर अंदर जाते ही उसे एलिसा की कहानी का पता चलता है। यहाँ पर हमें भी ये बात पता चलती है कि एलिसा एक आम सी लड़की थी, मगर सब उसको विच कहकर बुलाया करते थे और बहुत ज्यादा परेशान करते। एक दिन लेडी प्रीस्ट ने एलिसा की मॉम से कहा कि तुम्हें अपनी बेटी को होटल के कमरे 111 में भेजना होगा, जहाँ पर जाकर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर कोई उसे विच भी नहीं बुलाएगा। प्रीस्ट के कहने पर एलिसा की मॉम ने उसे भेज दिया, मगर लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों ने एलिसा को धोखे से जिंदा जला दिया, क्योंकि इनको लगता था कि एलिसा एक विच है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, जिन्होंने एलिसा को बचा तो लिया था, पर वो पूरी तरह से जल चुकी थी। जिसके बाद एलिसा के दिल में सबके लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई। उसने डेविल से डील कर ली थी, यानी कि एक समझौता। उसने अपनी आत्मा को डेविल के हवाले कर दिया। लेडी प्रीस्ट और उसके लोगों को एक अलग ही दुनिया में फंसा दिया था, जहाँ से अब वो ना तो कभी बाहर जा सकते थे और ना ही मर सकते थे। और इसी दुनिया में रोज भी कैद हो गई थी। अब इस दुनिया में एलिसा रोज को बताती है कि शेरॉन तुम्हारी बेटी मेरी ही अच्छी साइड है, जो मेरे मरने के बाद पैदा हुई, जिसको ऑर्फनेज के बाहर रखकर कोई चला गया। एलिसा बताती है कि अब तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। वो लेडी प्रीस्ट को मिल गई है, जो उसे मेरी तरह ही जलाने चर्च में लेकर गई है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जिंदा हो गई हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को बचाना होगा। और अब एलिसा रोज के अंदर चली जाती है, ये कहकर कि तुम्हें वहाँ जाकर सब कुछ सच बताना है, जो भी तुम मेरे बारे में जान चुकी हो। उधर चर्च में लेडी प्रीस्ट सबसे ये कह रही थी कि शेरॉन को अगर हम जला देंगे तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ के लोग सबसे पहले लेडी पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला देते हैं और फिर शेरॉन को जलाने ही वाले थे। तभी उधर रोज आ जाती है, जो सबको ये बता रही थी कि लेडी प्रीस्ट ने एक मासूम बच्ची को जलाया था, जिस वजह से तुम आज काली दुनिया में कैद हो। मगर रोज की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और लेडी प्रीस्ट भी गुस्से में रोज को चाकू मार देती है। जैसे ही उसका खून निकलने लगता है, उसके अंदर से एलिसा बाहर आ गई थी और साथ ही उसका जला हुआ रूप भी आ जाता है। तभी यहाँ पर तेज धार तारे सभी को मारने लगती हैं। प्रीस्ट को भी उन तारों ने मार दिया था। रोज अपनी बेटी को बचाकर कोने में बैठ गई थी और उससे उसकी आंखें बंद करने का कहती है, पर शेरॉन ने गलती से एलिसा को देख लिया था, जो अब डेविल बन चुकी थी, मतलब एक शैतान में बदल गई थी। जिसके बाद डेविल एलिसा शेरॉन के अंदर चली जाती है। अब दोबारा से एलिसा की अच्छी और बुरी साइड एक साथ हो गई थी। इसके बाद रोज अब अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गई थी। रोज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अपने घर पहुँचती है, पर घर में कहीं पर भी उसका हस्बैंड नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसका हस्बैंड अपनी असल दुनिया में है और रोज अभी भी उस साइलेंट हिल की काली दुनिया में फंसी हुई है। अब रोज कैसे उस दुनिया से बाहर निकलेगी या फिर अपनी बेटी को एलिसा से बचा पाएगी? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।